आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। खेल का महाकुंभ यानी ओलंपिक्स अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन ओलंपिक्स ख़त्म होते होते इस वक्त एक नाम जो है वो हर बच्चे और हर बूढ़े के ज़ुबान पर सुनने के लिए मिल रहा है, और वो है नीरज चोपड़ा का नाम, जिसने भारत को बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित करवाया है। उन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है, और ये गोल्ड भी भारत को 100 साल बाद मिला है, क्योंकि एथलीट में किसी को भी जो है भारत की तरफ से गोल्ड हासिल नहीं हुआ था। जिसके बाद इस ऐतिहासिक जीत के बाद जो है एक बड़ी खबर सामने आ रही है, और वो ये है कि 7 अगस्त का वो दिन जिसे नीरज चोपड़ा ने भारत के नाम किया, 7 अगस्त का वो दिन जिस दिन नीरज चोपड़ा ने भारत के झोली में एक गोल्ड मेडल गिराया, उस दिन को अब नीरज चोपड़ा की याद में जेवलिन थ्रो डे के तौर पर मनाया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि ये जो फैसला है ये AFI यानी एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने तरफ से लिया है, और उन्होंने कहा है कि अब 7 अगस्त को इस ऐतिहासिक जीत के तौर पर हर वक्त याद किया जाएगा, और हर साल जो है इस खेल के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा, और इस दिन कई सारे जो है भाला थ्रो करने वाले गेम्स का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं को भाग लेना पड़ेगा। और इसी तरीके से अब नीरज चोपड़ा के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर मानी जा रही है। आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय नाम भी दिया गया है, और इसके साथ ही उनके ऊपर इस वक्त भारत को गोल्ड दिलाने की वजह से तोहफों की बारिश हो रही है। चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हो, जिन्होंने इन्हें 5 करोड़ रुपए कैश देने की बात कही है, तो वहीं इनके स्कूल की तरफ से भी इनके ऊपर तोहफों का भंडार दिया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन्हें 50% कंसेशन रेट दिया जाएगा, जिसके तहत वो अपने स्टेट में कहीं पे भी कोई भी ज़मीन जो है 50% कंसेशन के साथ ख़रीद सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कहा गया है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी दी जाएगी। और इसके साथ ही पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर जी, उन्होंने भी इन्हें 2 करोड़ रुपए कैश देने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में जैसे ही नीरज ने भारत को गोल्ड दिलाया, उसके बाद से उनके ऊपर जो है तोहफों की बारिश हो जा रही है। उनके ऊपर जो है लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, उन्हें कई सारे तोहफे, कई सारे उपहार जो है मिल रहे हैं। ऐसे में BCCI भी पीछे रहने वालों में से नहीं थी, और उन्होंने भी नीरज चोपड़ा के लिए 1 करोड़ रुपए का जो उपहार है उसका ऐलान किया है, उसकी घोषणा की है, जो कि वो नीरज चोपड़ा को प्रदान करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीरज चोपड़ा जब से उन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है, उनके ऊपर उपहारों की बारिश की जा रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा उपहार यही हो सकता है कि अब 7 अगस्त के दिन जिस दिन उन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है, अब उनके दिन में इसे याद किया जाएगा, और इसे जेवलिन थ्रो डे के नाम पर घोषित कर दिया गया है, जो कि अब हर साल यादगार रहेगा। ऐसे में ये एक बड़ी उपलब्धि नीरज चोपड़ा के लिए बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब इस फैसले के बारे में नीरज से बात की गई और उनसे पूछा गया कि इस पर वे क्या कहना चाहेंगे कि अब 7 अगस्त के दिन को जेवलिन थ्रो डे के तौर पर मनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, और साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि अब इस खेल को लेकर युवाओं में जागरूकता फैलेगी और युवा आगे आए और अपने देश को मेडल दिलाए। इसके साथ ही उन्होंने ओलंपिक्स को लेकर ये भी कहा कि इस बार भारत की तरफ से सिर्फ ओलंपिक्स में लोग भाग लेने नहीं गए थे, बल्कि भारत का नाम रोशन करने गए थे, मेडल जीतने गए थे, और जो कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की और मेडल लाने की पूरी अपनी तरफ से तैयारी भी की थी, और इसीलिए भारत को इस बार 7 मेडल मिल पाए हैं। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी की भी बात कही, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बात की थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ उनसे ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने हर खिलाड़ी से जो है ओलंपिक से उन्होंने बात की थी, और देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा कि इसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री युवाओं का जोश बढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कहेंगे कि आने वाले ओलंपिक्स को लेकर किस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि आने वाले ओलंपिक्स के लिए जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों जगह से जो है फिट रहने की ज़रूरत है, और इसके साथ ही किसी भी खिलाड़ी को सिर्फ एक मेडल पे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो संतुष्ट हो जाएगा तो वो आगे मेडल लाने में उसके लिए परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में किसी भी खिलाड़ी को एक मेडल पे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना मेडल हो सके अपने देश के लिए लेकर आ सके। तो ऐसे में ये एक बड़ी खबर भी है, और ऐसे में ये एक बड़ी उपलब्धि भी है नीरज चोपड़ा के लिए कि अब उन्होंने इतिहास रच दिखाया है, और अब इस इतिहास रचने का इनाम उन्हें ये मिला है कि अब हर 7 अगस्त को उन्हें भी याद किया जाएगा, उस डे को याद किया जाएगा जिस दिन उन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है।
ऐसे में हमारी तरफ से भी नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ हम यही कामना करेंगे कि आगे भी वो इसी तरीके से भारत की झोली में गोल्ड गिराते रहें। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।